वेलकम टू इजी एजुकेशन। प्रथमे आमे पाठर सारांश बुझिबा। नेक्स्ट रहा विगत वर्षर प्रश्न, एमसीक्यू एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज आमे पढ़िबा जीव विज्ञान द्वितीय पाठ श्वसन। ना श्वसन कौन? जीव ग्रहण करुवा खाद्यर जारण घटी से शक्ति निर्गत होगा प्रक्रिया को कहा जाए श्वसन। अच्छा, श्वसन रे कौन हम ना ग्लूकोज जारण घटिकी एटीपी और अंगारकाम्ल गैस रे परिणत हेबो। नेक्स्ट देखिबा श्वसन दुई प्रकार कौन ना एटा गोटे हमर पार्थक्य दशार क्वेश्चन जीवो। देख श्वसन दुई प्रकार गोटे हला अम्लजान उपस्थित रे अन्यटा हला अम्लजान अनुपस्थित रे। जोटा अम्लजान उपस्थित रे ताको कहा जिवो वायु उपजीवी श्वसन। एतरे केतोटी एटीपी जात हेबो ना 38 एटीपी जात हेबो एवं एथिरु अंगारकाम्ल और जल मिलिबो। नेक्स्ट है एथिरे ग्लूकोजर संपूर्ण जारण हो जिवो। यार विपरीत है अम्लजान अनुपस्थिति। अम्लजान अनुपस्थित रे जो श्वसन होता है ताहाकु कहा जिवो वायु अपजीवी श्वसन। एठारे केतोटी ना 2टी एटीपी जात हेबो। ता सह इथानल, सुरासार एवं लैक्टिक अम्ल मध्य जात होता है एवं एठारे ग्लूकोजर असंपूर्ण जारण होता है। एटा हमर गला पार्थक्य दर्श बिट क्वेश्चन मध्य एथिरो ए दुईटी क्वेश्चन पढ़ी पार जे उपजीवी और अपजीवी रे केतोटी लेखाएं एटीपी जात होता है। नेक्स्ट आसला कोशीय श्वसन कौन ना कोशीय श्वसन होची ग्लूकोजर जारण को कहा जाए। ग्लूकोजर संकेत C6H12O6 ना ग्लूकोज जेतेबेले अम्लजान सह जारण घटी थाए सेतेबेले से अंगारकाम्ल और जल निर्गत होता है। कोशीय श्वसन 3 पर्याय विशिष्ट अटे। प्रथमटी है ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया, सेकेंड साइट्रिक अम्ल चक्र, थर्ड इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था। अच्छा साइड में लिखि देछि ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया हमर केउठी होइथाय ना कोष जीवक रे होइथाय। साइट्रिक अम्ल चक्र माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स रहिथाय एवं इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था होइथाय माइटोकॉन्ड्रिया अंतः झिल्ली रे। कोषर मुख्य अंश गुड़ी हूँ न्यष्टि, कोष जीवक, कोष झिल्ली। अच्छा कोष झिल्ली माने कौन? कोष को जे आवृत कर रखे ताहले हमर कोष झिल्ली। कोष झिल्ली मध्य कौन रही? कोष जीवक। कोष जीवक रहिबो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हूँ 2 स्तरीय झिल्ली। यह देख चित्र में बुझे देछि माइटोकॉन्ड्रिया देखा कि भली। यार बही झिल्ली अंतः झिल्ली रहिबो एवं आंगुठी भली थिबा अंश को कहा क्रिस्टी एवं भितर थिबा तरल जिनस को कहा मैट्रिक्स। देख दि जाइए माइटोकॉन्ड्रिया रसपूर्ण अंश को मैट्रिक्स कह एवं भांग अंश को क्रिस्टी कह। तेबे देखिबा प्रथम पर्याय ग्लाइकोलिसिस कौन अटे। ग्लाइकोलिसिस केउठारे हबो ना कोष जीवक रे। कोष जीवक रे आर 2टा पर्याय। प्रथम पर्याय होचे 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज अणु एटीपी ग्रहण करी 2टी 3 कार्बन युक्त शर्करा अणु रे तैयारी हबो एवं द्वितीय पर्याय जो 3टी कार्बन युक्त शर्करा अणु 2टी 3 कार्बन युक्त पायरुविक अम्ल रे परिणत हेबो। तेणु ग्लाइकोलिसिस हैला 2 पर्याय विशिष्ट अटे। एबे देखिबा जो 3टी कार्बन युक्त पायरुविक अम्ल केउंथरे अन्य केउंथरे परिणत होछ। प्रथम हला 3टी पर्याय रे गोटा अम्लजान अनुपस्थिति, अम्लजान अभाव एवं अम्लजान उपस्थिति। अच्छा देख मु 3टी जाक अलग अलग बुझे देछि। अनुपस्थिति केउठी रहबो जहा को वायु अपजीवी श्वसन कह जाए। यह रहबो ईस्ट कोष रे एवं एथर कोन बाहरिबो 2 कार्बन युक्त इथानल तास अंगारकाम्ल एवं शक्ति। सेमिति अम्लजान अभाव रे रहबो पेशी कोष आ रहि बाहरिबो 3 कार्बन युक्त लैक्टिक अम्ल। अम्लजान उपस्थित रे रहबो जहा को हम कहबो वायु उपजीवी श्वसन रहबो कोठी माइटोकॉन्ड्रिया रहबो एवं यार निर्गत हेबो अंगारकाम्ल, जल और शक्ति। नेक्स्ट है साइट्रिक अम्ल चक्र। यह माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स रही है। यह मध्य 2 पर्याय विशिष्ट। प्रथम पर्याय कौन हेबो ना 2 कार्बन युक्त अणु और अंगारकाम्ल मिसी NaDH2 संश्लेषित हेबो एवं द्वितीय पर्याय 4 कार्बन युक्त OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एवं 2 कार्बन युक्त अणु मिसी 6 कार्बन युक्त साइट्रिक अम्ल रे परिणत हेबो। ता सह NaDH2
FADH2 ଓ ATP उत्पन्न हेब। अच्छा ATP रो पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। साइट्रिक अम्ल चक्र बाहर करथिले हमरो सर हांस क्रेब्स एबे केबे 1953 मसिया रे। तेणु एटी कुआ गला क्रेब्स चक्र। साइट्रिक अम्ल चक्र रो अन्य नाम होची क्रेब्स चक्र। देख पिले विषय वस्तुर सारांश जदि ठीक से बुझीजिबो ताले 1 मार्क 2 मार्क एवं 5 मार्क परीक्षा लिखि पारिबो ठीक से। नेक्स्ट आसिला हमर इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था। यह केउठी होची ना माइटोकॉन्ड्रिया रो अंतःझिल्ली रे। एथिरे पूर्व रहितबा ग्लाइकोलिसिस आ साइट्रिक अम्ल चक्र रे उत्पन्न होइतबा NADH2 और FADH2 रो मिश्रण होई ATP तयारी होइथाय एवं प्रोटॉन गुड़िको बाह्य झिल्ली और अंतःझिल्ली मध्यवर्ती स्थान रे गति करते क्योंटी ना माइटोकॉन्ड्रिया मध्यवर्ती स्थान रे। नेक्स्ट देखिबा उद्भिद श्वसन। अच्छा उद्भिदर कोन रहिछि स्टोमाटा रहिछि जहा माध्यम रे ताको हम कहउछु स्तम केउठ रहितै पत्र से विसरण प्रक्रिया माध्यम रे श्वसन करिथाय। उद्भिद विसरण प्रक्रिया रे अम्लजान ग्रहण करथाय। अच्छा पूर्वरु पढ़ा जायतिला पोषण पाठ रे जे उद्भिद आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे खाद्य प्रस्तुत करथाय। क्यों गैस ग्रहण करे अंगारकाम्ल गैस ग्रहण करे एवं त्याग करे अम्लजान गैस। क्यों समय होइथाय दिन बेला एटा होइथाय। तापर देखिबा हमें प्राणी को श्वसन। प्राणी क्यों प्राणी मानकर क्यों अंग रहिछि अलग अलग अंग रहिछि समस्त श्वसन पय। प्रथम हला जलचर प्राणी माने क्यों प्रक्रिया रे ना विसरण प्रक्रिया रे से माने श्वसन करिवे। एककोषी छिद्राळ हाइड्रा जातीय प्राणी कर कोनोसी अंगिका नाही से माने विसरण प्रक्रिया ही श्वसन प्रक्रिया करिथांते। जिया और जोक चर्म द्वारा करिवे। बेंग एटा 2 मार्क रे आसी परिबो। बेंग काहा का द्वारा श्वसन करिथाय ओटा ला मुख गह्वर फुसफुस एवं शीत सुप्ति बेले चर्म लार्भा अवस्था रे गाली द्वारा। असरपा रहिछि बिटकोसिन असरपा काहा द्वारा श्वसन प्रक्रिया करथाय श्वासरंध्र। नेक्स्ट हला कंकड़ा चिंगुड़ी गेंडा शामुका एगुड़िक जेहेतु जलीय एमाने गाली द्वारा श्वासक्रिया करते। नेक्स्ट साप पारा मनुष्य मानकर फुसफुस रही श्वसन अंग। कईंछ कुंभीर तिमी पानी रे रहिले मध्य एमानक रही फुसफुस। दहन रे सहायक किए होइते अम्लजान गैस। अम्लजान गैस को जैविक जारण प्रक्रिया रे कौन आवश्यक होता है एंजाइम आवश्यक होता है। जीवकोशर शक्ति मुद्रा कह जाए एटीपी एवं शक्ति केंद्र कह जाए माइटोकॉन्ड्रिया। बेट क्वेश्चन पे इंपोर्टेंट रहिला। माइटोकॉन्ड्रिया होची शक्ति केंद्र एटीपी होची शक्ति मुद्रा। नेक्स्ट एटीपी किभଳି उत्पन्न होता है ना एडीपी युक्त पीआई गिव्स रेज एटीपी। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट सह पीआई द्वारा कौन होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमको मिलता है। नेक्स्ट देखिबा मनुष्यर श्वासतंत्र कौन होय। मनुष्यर श्वासतंत्र आरंभ होची नासारंध्र नासापथ ग्रसनी श्वासनली श्वासनलिका एवं फुसफुस। देखो चित्र रेडी मध्य रही नासारंध्र आरंभ होता है नासापथ ग्रसनी श्वासनली एवं लास्ट रहा फुसफुस। अच्छा नासारंध्र केतोटी थाए 2टी नासारंध्र थाए जहाँ नाकपुड़ा आम कही था यह उपास्थि तैयारी। नासापथ धूलिकणा जीवाणु न जावाई रही है श्लैष्लिक झिल्ली। नासापथ पर रहा आमर ग्रसनी। नेक्स्ट रहा श्वासनली श्वासनलिका एवं फुसफुस। ग्रसनी कौन ना ग्रसनी होची नासापथ एवं मुख गह्वर 2टी मिलन स्थल। नासापथ निकट थिबा ग्रसनी को कहा नासा ग्रसनी। मुख निकट थिबा ग्रसनी को कहा मुख ग्रसनी। नेक्स्ट रहा खाद्यनली द्वारा गलेट एवं श्वासनली द्वारा ग्लटिस कह जाइथिला कहीं गलेट होची खाद्यनली पाखे रही ग्लटिस जेहेतु उच्चारण लास्ट ग्लटिस श्वास टाइप आसुचे तेणु यहाँ श्वासनली द्वारा। श्वासनली द्वारा को किए बंद करता है अधिजुआ जहाँ द्वारा आम खाइबा बेले खाइबा जिनिस श्वासनली प्रवेश कर न थाए। एवं नासा ग्रसनी एवं मुख ग्रसनी पछ कांथा रही गोटे टनसिल। टनसिल कौन अटे ना लसिका अंग
अटे। टन्सिल होचे हमर गोटे लसिका अंग। नेक्स्ट आसला श्वासनली। श्वासनली रो प्रथम रहिला हमर स्वरपेटिका। स्वरपेटिका रे भोकाल कॉर्ड रो कंपन द्वारा ध्वनि सृष्टि हुए। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थरे पढ़थिला भोकाल कॉर्ड रो कंपन द्वारा ध्वनि केउठारे सृष्टि हुए ना आंसर आबो स्वरपेटिका। लास्ट रहिला हमर फुसफुस। फुसफुस रो अवस्थिति कोठी ना फुसफुस रहिला बक्षगोर मध्य रे एवं हमर दुईटी फुसफुस थाए गोटेला बाम फुसफुस एवं दक्षिण फुसफुस। देख पहले फुसफुस रो आगपट रहिला स्टर्नम। मु बुझेबा पई पूरा लिखि देछि। फुसफुस रो आगपट रहिला हमर स्टर्नम, पछपट मेरुदंड, दुई पट पंजरा हाड़ और अंत पंजरा मांसपेशी एवं तलपट रोची मध्यछदा। मध्यछदा कौन बक्ष गह्वर और उदर गह्वर को पृथक करथबा अंश। श्वासक्रिया तीन पर्याय विशिष्ट कार्य करता है। प्रथम है संवादन, गैस विनिमय एवं गैस परिवहन। संवादन कौन ना दुई पर्याय विशिष्ट गोटे है फुसफुस वायुर प्रवेश को कह प्रश्वास और फुसफुस वायुर प्रस्थान को कह निश्वास। पिला माने सब एटा भूल करछंती। वायुर प्रवेश को कह प्रश्वास, बाहर को कह निश्वास। प्रश्वास सक्रिय प्रक्रिया एवं निश्वास होची हमर शिथिलन प्रक्रिया। प्रश्वास बेले कौन हुए बक्षगोर आयतन 20% वृद्धि पाए जहा द्वारा अंत पंजरा मांसपेशी संकोचन उदरीय मांसपेशी शिथिलन होता है एवं निश्वास द्वारा बक्षगोर आयतन 20% ह्रास पाए जहाँकि प्रश्वास विपरीत अवस्था माने अंत पंजरा हो शिथिलन उदरीय मांसपेशी हो संकोचन। नेक्स्ट आसला हमर गैस विनिमय। गैस विनिमय कौन ना शरीर मध्य आम जो वायु ग्रहण करूँ बाहर अम्लजान मात्रा अधिक रहिबो, कोष मध्य अंगारकाम्ल मात्रा कम रही है जहाद्वारा अम्लजान फुसफुस कोटरिका रक्त को प्रवाहित होता है एवं अंगारकाम्ल गैस रक्त फुसफुस कोटरी को प्रवाहित हुए जहाँ फल फुसफुस कोटरिका परवर्ती अवस्था वायु आमर बाहर को चली आसे। नेक्स्ट रहा गैस परिवहन। गैस परिवहन कौन हम ना रक्त रे अंगारकाम्ल एवं अम्लजान गैस परिवहन होता है जहाँकि रक्त आम रही आरबीसी लोहित रक्त गणिका हिमोग्लोबिन रही है रक्तर से कौन होचे समस्त कोष निकट जाए पहुँची थाए अंगारकाम्ल और अम्लजान गैस। एग्जाम रे चित्र जदि पढ़ी पारे तेबे पढ़िथिबो मनुष्यर श्वासतंत्र। नेक्स्ट आस देखिबा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन सब पढ़िथिला। प्रथम प्रश्न कोषर केउ स्थान रे साइट्रिक अम्ल चक्र प्रक्रिया संगठित हुए। जेहेतु साइट्रिक अम्ल चक्र आंसर आमर हो माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट डैश को जीवकोषर शक्ति मुद्रा कह जाए। पूर्वर कह शक्ति मुद्रा माने एटीपी, शक्ति केन्द्र माने माइटोकॉन्ड्रिया, तेणु उत्तर हो एटीपी। वायु अपजीवी श्वसन शेष उत्पादटी कौन अटे। जेहेतु वायु अपजीवी श्वसन हेबो तेणु एठु बाहर आमर लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है वायु उपजीवी श्वसन केतोटी एटीपी अणु जात हुए। जेहेतु उपजीवी श्वसन 38 रहिबो, अपजीवी जदि थिबो 2टी, तो प्रथम उत्तर है 38टी। क्यों जीव विसरण प्रक्रिया रे श्वासक्रिया संपादन करें। जेहेतु असरपा रहिबो श्वासरंध्र, माछर रहिबो गाली, कुंभीर रहिबो फुसफुस, तेणु ये उत्तर हो आमर छिद्राल। पत्रविहीन उद्भिद किपरि परिवेश अम्लजान ग्रहण करे। कहुला उद्भिद विसरण प्रक्रिया रे श्वसन प्रक्रिया करें, तेणु आंसर हो आमर विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा 7 नंबर पेशीकोश कौन तैयारी हेबा जोगु बाकुला होता है। पेशीकोश आमर रही लैक्टिक अम्ल, कौन रही आंसर लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट तिमी माछर श्वसन अंग कौन। तिमी माछ कहुला कुंभीर, तिमी इत्यादि मान कौन थाए फुसफुस रही है। लैक्टिक अम्ल केतोटी अंगारक थाए, उत्तर मिल जाए तुमको 3टी। मनुष्य श्वसन तंत्र अंश क्योंटी नुहे। ऑप्शन रही ग्रसनी, ग्लटिस, गलेट, नासापथ। नेक्स्ट है श्वासनली द्वार को कौन कह। जेहेतु श्वासनली रही
ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆମର ଗ୍ଲଟିସ୍। କ'ଣ ହେବ? ଗ୍ଲଟିସ୍। ନେକ୍ସଟ, ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶ୍ୱସନରେ ଇଷ୍ଟ କୋଷର ଶେଷ ଉତ୍ପାଦ କ'ଣ? ଅପଜୀବୀ ଶ୍ୱସନରେ ଆମର ସବୁ କିଛି ମିଳିଥାଏ। ଇଥାନଲ୍ ମିଳିବ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମିଳିବ, ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସମସ୍ତ। ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ଗ୍ଲୁକୋଜର ଜାରଣ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ? ଆନ୍ସର ହେବ ଆମର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଭାଙ୍ଗ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ରିଷ୍ଟି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତରଳ ଅଂଶକୁ କୁହାଯିବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ। ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ? ନା 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ। ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରେ କେଉଁଠାରେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ କହିଲେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା ପେଶୀ କୋଷରେ କ୍ରାମ୍ପ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ବାକୁଲା ଆସିଥାଏ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ହେଉଥିବା ଶ୍ୱସନକୁ କ'ଣ ଯାଏ? ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ। ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେଲେ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ। ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଯେହେତୁ ସାର୍ ହାନ୍ସ କ୍ରେବ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହାର ନାମ ରହିଲା କ୍ରେବ୍ ଚକ୍ର। ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ରରେ କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ? NADH2, FADH2 ଏବଂ ATP ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶ୍ୱସନ କରିଥାଏ? ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି ଉଦ୍ଭିଦର ଶ୍ୱସନ ଆସିଲା ମିନ୍ସ ଉତ୍ତର ଯିବ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଜିଆ ଜୋକ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱସନ କରିଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଯିବ ଆମର ଚର୍ମ। ଜୀବକୋଷର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଅଟେ? ଉତ୍ତର ଯିବ ଆମର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ADP ଓ PI ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର ATP ଅଣୁ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମଣିଷ ନାକପୁଡ଼ା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି? ନାକପୁଡ଼ା ଆମର ଉପାସ୍ଥିରେ ତିଆରି ଅଟେ। ଫୁସଫୁସର ପଛପଟ ହେଉଛି ମେରୁଦଣ୍ଡ। ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ଓ ଉଦର ଗହ୍ୱରକୁ କିଏ ପୃଥକ କରେ? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା। ନିଶ୍ୱାସ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ? ନିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଶିଥିଳନ, ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ସକ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶ୍ୱାସନଳୀ କାହା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ? ଶ୍ୱାସନଳୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ଆମର ଅଧିଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା। ରହିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଡ଼ିପାରେ? ନା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶ୍ୱସନ ଅଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତାହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି ତାହା ଲେଖିପାରିବା। କିମ୍ବା ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ? 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳର ଜାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ରହିଥିଲା ଆମର ଟେବୁଲଟା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଫୁସଫୁସର ଅବସ୍ଥିତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ତ ଏବେ ପଢ଼ାଗଲା। ଫୁସଫୁସର ଅବସ୍ଥିତି ଆଗପଟ, ପଛପଟ, ଦୁଇ ପଟ ଏବଂ ତଳପଟ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଛି ଲେଖିଦେବା ଏବଂ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ପଡ଼ିପାରେ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶ୍ୱସନ ଏବଂ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶ୍ୱସନ। ତାହା ସହ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ 2 ମାର୍କରେ ପଡ଼ିପାରେ।